द वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अभी किया नहीं था हमने क्वेश्चन, उस पर कर लेते हैं. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज एज शोन. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल is as shown. Find out number first part. Total distance traveled and total distance and displacement traveled. Number first part, total distance and displacement traveled. Number second part, average speed and average velocity. Number second part, average speed and average velocity. Number third part, acceleration at time t is equal to 1 seconds, comma 3 seconds, comma 7 seconds. 1, 3 and 7 seconds. Acceleration of the particle at time t is equal to 1, 3 and 7 seconds. And last part, if the particle starts from origin, draw its displacement time and acceleration time curves. Draw its displacement time and acceleration time curves. ठीक है, तो हमारे को ये ग्राफ गिवन है, इसको बनाओ ग्राफ को सब लोग, और ये ग्राफ हमारे को गिवन है, हमें ये सब चीजें निकालनी है. तो पहले तो हम ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ की स्टडी जब करेंगे तो आप देखो 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये किस टाइप का मोशन होता है. हाँ, तो जतिन आप बताओ. तो हमने ये देखा कि 0 से 2 के बीच में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, 2 से 6 के बीच में ग्राफ ऐसा है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, 6 से 8 के बीच में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. तो सबसे पहले तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसे है. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहला पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट. और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं जो एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, जो नीचे है वो नेगेटिव, ऐसा होता है. तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, तो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आपको फॉर्मूला पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस ये होगा 4 और हाइट ये होगा 5. तो हाफ इंटू 4 इंटू 5, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, प्लस ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा. इसका बेस कितना होगा, 4 to 8, ये भी कितना है, 4 ही है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 4, हाइट इसकी भी 5 ही है. ठीक है, तो हम उसको -5 ले सकते हैं, -5. ठीक है, -5 मीटर पर सेकंड है, तो -5 ले सकते हैं. यहाँ पे -5 ले लो या बाहर ले लो, एक ही बात. दोनों में से एक जगह लेना है, दोनों जगह नहीं लेना. तो इसको सॉल्व करो. 2 4 2 4, 5 2 10, ये +10 आ रहा है और वो आ रहा है -10. तो आंसर कितना आ गया, 0. तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड क्या हो गया, 0. सबसे पहला काम ये. अच्छा, फिर यहीं से मैंने आपको कल बताया था डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे होता है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस में. ठीक है, डिस्टेंस में दोनों पॉजिटिव लेते हैं. तो 10 + 10 दैट विल गिव यू 20 मीटर्स. Distance is 20 meters and displacement is 0.
इस तरीके से आ गया। तो फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है एट दीज 3 टाइम्स, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? डिंपल, हाउ डू वी गेट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम कर्व? हाँ, स्लोप है ना, स्लोप निकालेंगे। कहां कहां पे निकालेंगे? 1, 3 और 7 टाइम पे। 1 यहां है, तो 1 के ऊपर ये लाइन ऐसी है, इसका स्लोप निकालेंगे। इस लाइन का स्लोप होगा पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व। अच्छा, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। ठीक है। अच्छा, tan थीटा जब कर्व ऐसे करके हो, है ना, एक्यूट एंगल बना रहा हो, तो फिर स्लोप होगा उसका पॉजिटिव। और जब कर्व ये ऐसे करके है, ये एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो हम एंगल ये वाला लेंगे थीटा, लेकिन स्लोप क्या लेंगे? नेगेटिव। ये हमने बात की थी। ठीक है। तो पहले तो इस ट्रायंगल में tan थीटा ले लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है 5 मीटर, ये लेंथ 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और ये बेस है 2 सेकंड्स के बराबर। ये टाइम जो है वो सेकंड्स में। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स। तो 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव। सो दिस इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये t इज इक्वल टू 1 पे निकाला। t इज इक्वल टू 3 देखो कहां है? 2 और 4 के बीच में, यहां कहीं होगा t इज इक्वल टू 3। इसके ऊपर ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निकालना है, और मैंने अभी आपको क्या बताया? इसका स्लोप होगा नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो स्लोप नेगेटिव, ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। तो t इज इक्वल टू 3 पे एक्सेलरेशन क्या होगी? दैट विल बी माइनस tan थीटा। अगेन tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ट्रायंगल ले लीजिए। आप ट्रायंगल तो पकड़ ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर इज दिस 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। बेस 2 से लेकर 4 तक ही लेना। तो 2 से लेकर 4 तक कितनी लेंथ हुई? ये लेंथ हुई 2। तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड अपॉन 2, 5/2 ये आ जाएगा 2.5 आता है। तो ये -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 2 सेकंड्स है, डिनोमिनेटर में 2 सेकंड्स है। इस तरीके से ये स्लोप निकालना आना चाहिए आप लोगों को। फिर है 7 सेकंड्स। 7 सेकंड्स कहां है? 6 और 8 के बीचों बीच, यहां होगा 7। अब यहां पर ये लाइन ऐसे करके है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूं आगे की तरफ, तो आप देखोगे कि ये पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ छोटा एंगल बना लिया, एक्यूट एंगल लेस देन 90। तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो t इज इक्वल टू 7 पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू प्लस tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल को यूज करेंगे हम tan थीटा निकालने के लिए। इस ट्रायंगल को वो क्या होगा? वो होगा परपेंडिकुलर, दिस इज 5, और बेस 6 to 8 के बीच में लेंगे, दैट इज 2। सो इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव रहेगा, अपॉन 2 सेकंड्स। तो 5/2 आ जाएगा प्लस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है जी, ये 3 टाइम पे t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 7 पे जो जो एक्सेलरेशंस हैं वो ये सब है। 2.5, -2.5 एंड 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तीनों हमने निकाल ली। ठीक है, तो स्लोप निकालना अच्छे ढंग से आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास कि हमें इस कर्व से डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व बनाना है। वो भी हम बना सकते हैं। तो पहले हम एक्सेलरेशन टाइम कर्व बनाते हैं। ये एक्सेलरेशन यहां और टाइम यहां। ठीक है,
हमने एनालाइज किया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। हमने ये एनालाइज किया था कि ये वाला पोर्शन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, ओके जतिन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन टाइम कर्व कैसा होता है? तो यहां पर एक्सेलरेशन टाइम कर्व ऐसे करके होता है पैरेलल। ठीक है, तो ये कब तक रहेगा? 2 सेकंड्स तक रहेगा। और एक्सेलरेशन यहां निकाली हमने 2.5, इस पूरे मोशन के दौरान वही रहेगी। यहां पे 2.5 लिख दो आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 2 से लेकर 6 के बीच में, देखो 6 तक है ना, ये ग्राफ 6 तक है, तो 2 से लेकर 6 तक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। उस समय हमने उसमें t = 3 पे निकाली हुई है, तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, तो वही रहेगा, वो -2.5 है। तो -2.5 है, तो वो ग्राफ ऐसे करके रहेगा, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 से लेकर 6 के बीच में रहेगा। अच्छा, 6 से लेकर 8 तक, ये तो हमने एक्सटेंड किया था ना, इसकी तो जरूरत नहीं है हमारे को। 6 से लेकर 8 तक ये ग्राफ ऐसे है, और ये हमने अभी एनालाइज किया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, तो उसका एक्सेलरेशन टाइम कर्व ऐसा रहता है, जो कि यहां पर भी है। तो +2.5 है, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, तो ऐसे करके रहेगा 8 तक। तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व इज लाइक दिस। सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है वो हम यहां बनाते हैं जरा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है, यहां से ऐसे बनाया, यहां से ऐसे करके किया, यहां पे रखा हमने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, और यहां पे रखा हमने टाइम। तो सबसे पहला मोशन है 0 से लेकर यहां तक का, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो समीरा बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो इसका जो कर्व रहेगा वो अपवर्ड शेप पैराबोला रहेगा, यहां से ऐसे करके पहले 2 सेकंड्स तक, पहले 2 सेकंड्स तक ये अपवर्ड शेप पैराबोला ऐसे करके रहेगा। अच्छा, अब यहां पर तो 2 सेकंड्स आया, यहां पर कितना आएगा? दैट इज द क्वेश्चन, कि यहां पर कितना आएगा। यहां पर जो आएगा वो निकालने की, यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। अब वो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम निकालें? ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, दिस एरिया, सिर्फ इतना सा, 0 से लेकर 2 सेकंड्स के बीच में जो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बताओ ये एरिया कितना होगा? देखो, आपने ट्रायंगल का पहले भी एरिया निकाला हुआ है, आपने इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाला था। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ रहा था 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कॉमन सेंस से वो कितना आ जाएगा? 10 का आधा कर लो, 5, ठीक है ना, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर। इस तरीके से करना पड़ता है। अच्छा, अब जो है 2 से 6 सेकंड्स के बीच में ये रिटार्डेड मोशन है, तो ठीक बोला है समृद्धि ने कि डाउनवर्ड शेप पैराबोला रहेगा। तो डाउनवर्ड शेप पैराबोला तो रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा? ये जो एरिया है 2 से 4 के बीच में, यहां पे 4 भी है और 6 भी है, 6 तक डाउनवर्ड शेप पैराबोला रहेगा। तो 2 से 4 के बीच में ये वाला एरिया पॉजिटिव है, और ये एरिया भी 5 है, जितना ये था उतना ये एरिया है। तो 2 से 4 के बीच में पॉजिटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, तो डाउनवर्ड शेप पैराबोला यहां से ऐसे करके जाएगा। ये डाउनवर्ड शेप है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। कब तक? 4 सेकंड्स तक, क्योंकि अच्छा 4 सेकंड्स तक, और ये पूरी की पूरी 4 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट ये पूरे ट्रायंगल का एरिया होगी। और ये पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है वो हम पहले निकाल चुके हैं, 10।
तो यहां पर आपके पास कितना आएगा, यहां पर लिखेंगे आप 10 मीटर। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट यहां पर आप क्या लिखेंगे, 10 मीटर लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है, जस्ट अ मिनट, अब 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में क्या है, ये 4 है और ये 6 है। 4 और 6 के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नेगेटिव। 4 से 6 के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नेगेटिव। हाउ मच नेगेटिव, -5। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है ना, ये +5 है, ये सब 5 वाले एरियाज है, ये -5 क्योंकि नीचे की तरफ है। तो यहां से अब डिक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट, तो यहां तक 10 हुआ, अब डिक्रीज होगा और ऐसे करके नीचे आएगा, और ये 5 डिक्रीज हो गया, तो 10 से फिर से 5 पहुंच गया। ये देखो, यहां पे 10 था डिस्प्लेसमेंट, अब फिर से 5 हो गया। और 2 से 6 के बीच में डाउनवर्ड शेप पैराबोला भी रहा, तो पूरे के पूरे सब चीजें यहां पे सेटिस्फाई होगी, ईच एंड एवरीथिंग। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे बनाना है कर्व। अच्छा, अब सबसे लास्ट में 6 से 8 के बीच में ये ऐसे करके है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसका शेप कैसा होता है, अपवर्ड शेप पैराबोला उसका होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है क्योंकि ये एरिया भी नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज कर रही है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया भी कैसा है, ये वाला एरिया भी नेगेटिव है। तो कितना है नेगेटिव में, -5 है कि नहीं है? और अपवर्ड शेप पैराबोला भी है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो कैसे बनेगा, तो यहां पे 5 है, फिर इसके आगे और 5 कम होगा तो 0 पे आ जाएगा, लेकिन अपवर्ड शेप रहेगा, अपवर्ड शेप रहेगा तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा 8 सेकंड्स तक। ये अपवर्ड शेप पैराबोला ही है, उसी का ही एक पोर्शन है, अपवर्ड शेप पैराबोला का ही एक पोर्शन है। जैसे अपवर्ड शेप पैराबोला ऐसे करके होता है, तो अगर मैं इस वाले हाफ को मिटा दूं तो सिर्फ ये वाला हाफ जो है, ये वाला हाफ यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, तो अपवर्ड शेप पैराबोला ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है इसमें? दिस इज इंपॉर्टेंट है, यहां पे डाउट हो सकता है, किसी के दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, उतार लो इसको, उतार लो, मैं सिर्फ ये वाला मिटा रहा हूं, डाउट हो तो पूछ भी सकते। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। वेलोसिटी टाइम कर्व ये है, पहले यहां से वेलोसिटी टाइम कर्व ये ऐसे इंक्रीज हुआ, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुई, यहां तक है बस। ये 2 सेकेंड्स है, ये 4 सेकेंड्स है, 6 सेकेंड्स है, और ये 8 सेकेंड्स है। 2, 4, 6, 8 सेकेंड्स। क्वेश्चन जो है वो सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, जो पिछले क्वेश्चन में जितने पार्ट्स थे वही सारे के सारे पार्ट्स यहां भी करने हैं। अच्छा, एक पार्ट रह गया पिछले क्वेश्चन का, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रह गया, वो भी था बीच में एक, आई थिंक सेकंड पार्ट था, आई थिंक सेकंड पार्ट था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। खैर अभी बता देता हूं मैं, वो है ना, इस वाले क्वेश्चन का, लेकिन वो तो खैर आसान है, अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस ग्राफ में, ये ग्राफ डिफरेंट है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको t इज इक्वल टू 1 पे और 3 पे और t इज इक्वल टू 1, 3 और 7 पे आपको एक्सेलरेशंस निकालनी है, 1, 3 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स बनाने कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में जो हमारी एवरेज स्पीड रह गई थी वो हम निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो निकाला है। तो आई थिंक सेकंड पार्ट में था ये, तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो थी जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाज कमिंग आउट टू बी जीरो। तो ये एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो अपॉन टोटल टाइम इज 8, तो इट विल बी जीरो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो था दैट वाज 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 वाज हाउ मच 20, ठीक है। सो 20 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम इज 8 सेकेंड्स, तो 20 अपॉन 8 कितना हो गया 10/4, 2.25 के करीब। टू पॉइंट टू फाइव नहीं सॉरी 2.5, 10/4 हुआ ना, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये भी था बीच में छूट गया ये मेरे से, तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज, ये तो आसान ही होता है जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन निकालने में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने में कोई कठिनाई किसी को आएगी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो